देखिए ये जो है हमारे कस्बा की पंचायत और प्रखंड का जो यहाँ पे मीटिंग हो रही है, सारे यहाँ पे आए हुए हैं। अब कौन लोग आए हुए पूछते हैं वहाँ पे जाकर के। और देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं। लाइट है। इस तरह से नौनगर चलिए आपके समकक्ष वाले जनप्रतिनिधि को प्रखंड कार्यालय में जगह आवंटित कर दिया गया बैठने के लिए। सरपंच के लिए एक बेंच भी कहीं नहीं है। ऐसी ऐसी कई विडंबना है और हमारे बीच में हमसे कई गुना ज्यादा अनुभवी हैं। और आज जो हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं या फिर इतना अनुभव प्राप्त किए, तो हम अपने बीच के अनुभवी व्यक्तियों से अनुभव लेकर और उनसे पूछ करके उनके बताए मार्गदर्शन से हम लोगों ने काम किया। संगठन तभी आगे बढ़ेगा जब आप तो अपना बेच दीजिए ही, आप अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों के बेच इस तरह से हम लोग खिचड़ी में गरम मसाला डालने का काम करते हैं। भले हम चावल है लेकिन गरम मसाला की जगह वैसे लोग मैडम ऐसे लोग इनके अनुभव के सामने मेरा अनुभव नहीं है। लेकिन मेरा काम है अगर अच्छे कारीगर है इनके अनुभव को लेकर के चावल में मिलाना, उसके बाद जो खिचड़ी खाने से पहले जब वो डबकेगा तो उसकी खुशबू ना पूरे भवन में फैल जाती है। तो एक से एक अनुभवी लोग हमारे बीच में है। मैं बार बार कह रहा था कि संगठन का जरूरत कब पड़ता है, तो जब हमारे मुंह से रोटी छीना जाता है और हम भूखे तड़पते और बिलखने लगते हैं, उस समय हमें सहारा की जरूरत होती है। तो ऐसे कहावत है चोर चोर मसेरा है, लेकिन हम चोर है नहीं। हम हिंदुस्तान के सबसे सम्मानित कोई जनप्रतिनिधि है, वो है ग्राम कचहरी के 500 सरपंच। हिंदुस्तान में आप बिहार के सरपंच ऐसे हैं जो भाग्यशाली है, जिनको हरा पेन रखने का अनुमति दिया है और हरे पेन से आप दस्तखत करते हैं। एक लाइन हम कह देंगे कि जितने भी सरपंच महोदय हैं, हरा कलम आपके पास हर समय होना चाहिए। ये आपकी पहली प्राथमिकता है। बिना हरा कलम का आप नहीं चलिए। आने वाला कुछ ही दिन में जिला में बहुत कुछ हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन जब तक में हम लोग एक दूसरे से मिल पाते तब तक में हमारा नेतृत्व सरकार के संपर्क में थे। इसके पहले की जो सरकार एनडीए की सरकार थी, भाजपा जदयू की सरकार थी, तो आप लोग सुने होंगे पंचायती राज मंत्री ने घोषणा किया था। जिस समय पंचायती राज मंत्री हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के पहले कि इस बार ग्राम कचहरियों को न्याय के साथ विकास में भागीदार बनाएंगे। लेकिन उन्होंने हम लोगों को छल दिया। उनको हम धोखेबाज कहेंगे, लेकिन एक बात में धन्यवाद कहेंगे। कोई बता सकते हैं क्यों धन्यवाद कहिएगा? इस पंचवर्षीय में जो हमारे पंच और सरपंच जीत करके आए हैं, पिछले तीनों कार्य पंचवर्षीय से ज्यादा योग्य, अनुभवी और विद्वान लोगों का समूह इस बार सरपंच के समूह में दिखता है। ये बात सत्य है और ये सत्य होने के लिए उनका भी थोड़ा सा योगदान है। वह न्याय के साथ विकास में भागीदार बनाएंगे, उनका पहला नारा था। उसके साथ उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया था कि पंचायत में सड़क की मरम्मती, कब्रिस्तान या शमशान, पशुपालन और कृषि, इतने विभाग का काम सरपंच साहब देखेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा था कि हमने मसौदा भी तैयार कर लिया है, चुनाव के बाद इसको फ्लश कर देंगे। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने फ्लश नहीं किया। तो हमें अगर फ्लश नहीं किए, आप भी फ्लश नहीं हुए, आपकी भी सरकार गिर गई है, तो हम लोगों की बददुआ नहीं है। लेकिन श्रीमान आप राजा थे, हम लोगों का निवाला क्यों छीन? चलिए हम बददुआ कहिए या कर्मों का फल कहिए, उनकी सरकार गिर गई। अभी जो नए हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री महोदय तो वही रह गए। नीतीश बाबू उस समय भी मुख्यमंत्री थे,
नीतीश बाबू आज भी मुख्यमंत्री हैं। और एक बात मैं बता दूं, सच्ची निष्ठा से जब भी आप सरपंच हैं, पंच हैं या संगठन में बैठते हैं, तो अपने आप को भूल जाइए कि हम किस जाति के हैं और किस पार्टी के हैं। आप एक ही बात अपने मन में रखिए कि हम ग्राम कचहरी के परिवार हैं, हम ग्राम कचहरी परिवार के एक छोटा सा सदस्य हैं। चाहे जो भी हमारे ग्राम कचहरी के विषय में अपहित, अपमान या सौतेला व्यवहार करेगा, उनके खिलाफ हम खुल के बोलेंगे। वैसा हमें नहीं रखना होगा कि ये मेरे जाति के हैं, ये मेरे पार्टी के हैं, ऐसा रखेंगे नहीं। आज हम लोग हर व्यक्ति किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात लिख लीजिए कि जो भी गद्दी पे बैठे वो सारे लोग हमारे दुश्मन हैं, वो सारे दल हमारे दुश्मन है, चाहे सरकार किसी का बने, उन लोगों की गद्दी तो कायम ही है। मेज थपथपा के उनका वेतन बढ़ जाता है, मेज थपथपा के उनका सुविधा बढ़ जाता है, लेकिन कभी भी दिल से ये कहने का काम नहीं करते हैं कि ग्राम कचहरी जो सबसे सम्मानित है, उनके लिए हमने क्या किया। कुछ नहीं, सबको पगड़ी तो मिल गया होगा, मतलब पुराने सरपंच महोदय या जो फिर रिपीट होकर के आए हैं उनके पास तो होगा ही होगा, लेकिन जो नए जीत के आए होंगे तो प्रभार लेने के समय में जो न्याय पगड़ी था वो तो आप लोग लिए होंगे ना। चलिए उसमें हम लोग आते हैं। आपको एक नहीं मिला तो पगड़ी पिछले सरपंच से नहीं दिए, आप लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी लिखित दिए, लिखित प्राप्ति है आप लोगों की 11 के बाद। इसी के लिए आप आगे जान दीजिए। एक दो चीज तो हमने पीछे बताया है। आगामी हमारा एजेंडा है कि भागलपुर में एक कार्यालय, जिला कार्यालय, ग्राम कचहरी का जिला कार्यालय, लगभग हम लोग जगह ऊपर सब चीज कर लिए हैं, लेकिन लगा कि इसीलिए हम लोग जिला में बैठक भी नहीं रखते। जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे तो पूरे जिले से हम लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पे। जिला कार्यालय की जरूरत इसलिए है कि हम लोग दुखिया ही दुखिया है, भले रोड के सपानित है, लेकिन हमारे पंच महोदय उसके साथ पब्लिक के द्वारा अत्याचार, पदाधिकारी के द्वारा अत्याचार, सरकार के द्वारा अत्याचार, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने द्वारा अपने ऊपर हो गए अत्याचार को बोल भी नहीं पाते, किसी को बता भी नहीं सकते। हम दूसरे को क्या बताएंगे? सुबह उठते हैं पता चलता है दुखिया तो मेरे दरवाजे पे, तो हम अपना दुख किसको बताएंगे? ये कहीं कहीं सौभाग्य भी हमारा है कि अगर हमारी कहावत है ना कि दुनिया में कितना गम है, जब आप लोगों के गम को देखेंगे तो आपको अपना गम छोटा दिखने लगेगा। वही हाल है सरपंच का कि आपके दरवाजे पे, आपके घर पे, ग्राम कचहरी में हर दिन दुखिया आते हैं और आपसे एक उम्मीद, विश्वास के साथ वो करके आते हैं कि सरपंच महोदय के द्वारा हमें न्याय मिलेगा, और आप आए दिन करते भी हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन सौभाग्य के साथ जो हमारा अधिकार है साहब, आप उसका हनन क्यों कर रहे हैं? तो हम लोगों ने अभी तक क्या किए कि सभी प्रखंड में अब तक में हमको लग रहा है कि यह प्रखंड स्तरीय मेरा अंतिम बैठक है। प्रखंड में सरपंच और पंच महोदय से हम लोग फेस टू फेस संपर्क में आ गए, जिला कमेटी हमारा जनरेट हो गया। बस इसके बाद मतलब घटना कार्यक्रम के बाद इसी नवंबर माह में हम लोग जिला कार्यालय को उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं। जब तक जिला कार्यालय नहीं होगा, अभी आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि आप ही के पड़ोस में कड़हरिया के सरपंच महेंद्र बाबू है ना, उनके साथ क्या हुआ, मारपीट हुआ, केस, तो हम लोग उसके इंटरेस्टेड थे। कड़हरिया महेंद्र प्रसाद सर, तो वैसे वैसे मामला हम लोग थाना भी बात किए, प्रखंड भी बात किए, जहाँ तक वो अपने सरपंच महोदय के सम्मान को बचाने के लिए संगठन के द्वारा अभी उनको बुलाए भी आने ही वाले होंगे। तो आखिर आए दिन आज सारा पेपर पढ़िए। कल हम लोग एक प्रेमी जोड़ा का, युगल प्रेमी का शादी करा है नाथनगर में, सारे पेपर में है, सबका नाम है, हम चारों आदमी थे। क्योंकि उसमें अगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते तो 2 गांव में मतलब जानलेवा संघर्ष होता।
क्योंकि ये सब मामला कितना जल्दी आगे की तरफ फैलता है। आज हिंदुस्तान पर, ये जागरण पर सब में दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है कि हम लोग जिला कमेटी के नेतृत्व में वहाँ के सरपंच थे प्रेमलता जी, उन्होंने कॉल किया कि सर ये मामला नहीं समझेगा, तो हम लोग तुरंत 1 घंटा के अंदर सारे लोग पहुँचे और दोनों पक्ष के लोगों को मिला बैठा के और उसको प्रेम विवाह में हम लोग अपने नजर के सामने उसको करा दिया। तो ये संगठन में शक्ति है। अगर सरपंच को अकेले छोड़ देते तो बेचारी क्या करती, पता क्या होता, दोनों गांव में गोली चलता और अंतिम में सारा आरोप किस पे जाता, सरपंच। आज सारा सम्मान किनको मिला, सरपंच को। उस पंचायत में एक से एक नेता है, लेकिन बड़े बड़े नेता ऐसे ऐसे बेगानी गाँव में नहीं पड़ते। वो पहले पता करते हैं कि हमको माला खिलाने वाला कोई है कि नहीं, आमदनी होने वाला कोई है कि नहीं। लेकिन सरपंच का काम तो बेगारी काम है। हम लोग बेगारी गज लिए हैं, इसको निभाना है 5 साल। अच्छे से अगर निभाएंगे तो जनता हमें पुनः आशीर्वाद देगी। अगर हमें नहीं, हम उसमें विफल हो जाएंगे या फिर और भी कई कारण होते हैं, जैसे आरक्षण पोस्टर के कारण भी हम बेदखल हो जाते हैं। तो अभी तक सारे प्रखंड में, आज भाषण नहीं, हर प्रखंड का हम लोगों के पास प्रैक्टिकली अनुभव है। इस 4 महीना में हम लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को कंधे में कंधा मिला करके चलने का काम किया और उनके मान सम्मान को प्रखंड कार्यालय में, पंचायती राज कार्यालय में रखने का काम किया। हमारे इस बीच में न्याय मित्र महोदय कितने, जरा से पर हाथ उठाए, नहीं, न्याय सचिव कितने, धन्यवाद, न्याय सचिव, न्याय सचिव। आप लोग जानते हो यहाँ आप लोगों का भत्ता मिल गया, कुछ लोग जरूरी है, संगठन के लिए आप जरूरी है। जितना आपके लिए हम लोग जरूरी है, उससे ज्यादा आप मेरे लिए जरूरी है। आज आप नहीं होते तो हम यहाँ क्या करते, आज हम नहीं होते तो आप अकेले होते। इसी को और ज्यादा रंग रूप देने के लिए हम आ रहे थे कि प्रदेश में जो अभी पंचायती राज मंत्री बने हुए हैं, उनका नाम है मुरारी प्रसाद गौतम और वो कांग्रेस पार्टी से, अपनी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से हैं। हम लोग जब उनसे मिले तो बहुत तरह से हम लोगों ने बात किया। आप लोगों को एक बात और बता दें कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमोद निराला जी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे विचार के लोग हैं, नो डाउट। 15 साल से प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों को वो कदर भी करते हैं। हमको लगा कि हम नया बने तो हो सकता है कि मेरा सम्मान नहीं करे, लेकिन जैसे हम लोग फोन पे बात की, फिर जाके मिले और आप लोगों के तरफ से उनको अनुभव से हम लोग सम्मानित भी किए सभा में 22 सितंबर को। बहुत खुश हुए। 10 मिनट जब हम लोग बात किए तो उसी बात और मिलन का परिणति है कि यह जो 11 नवंबर का हम लोग का महासम्मेलन है, यह ऐतिहासिक होने जा रहा है। सबसे पहले इसका देखिए संयोग, राशि ज्योतिषी के रूप में संयोग देखिए। 11वां महासम्मेलन है, ये पंच सर्कल है, 11वां महीना 5 गुण है। और बताइए सर, 11वां महीना 11 बजे से 11 तारीख, इसका 5 संयोग है 11-11। और हम लोग भी जो मांग रखे हैं उनके पास 11 सूत्री मांग रहे हैं। ये संयोग है, सारा चीज 11 का। बाबू आए तो विशेष जान लीजिए कि इस बार का जो महासम्मेलन है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। आप सभी जानते होंगे क्योंकि सबके जिंदगी में अलग अलग घर परिवार में लोग जुड़े हुए हैं। कोई शिक्षक है, कोई सांख्यिकी है, कोई ग्राम रक्षा दल है, कोई चौकीदार है, दफ्तेदार है। सबके लोग घर में, पड़ोस में, आसपास में लोग संगठित होकर के पटना जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। और आज तक का इतिहास है कि पटना में जितना भी धरना प्रदर्शन होता है वो बड़ा अगर हुआ तो गांधी मैदान में, उससे छोटा हुआ तो वेटनरी में, उससे छोटा हुआ तो नीलर में, अगर थाना पूर्ति करना है लिखित रूप में तो गर्दनी बाग में। अब तो सरकार ने आवंटन कर दिया है कि आपको जितना भी विभाग का धरना प्रदर्शन देना है गर्दनी बाग में दीजिए, शाम में अपना मेमोरेंडम दे दीजिए सचिव को, वो चला जाएगा। लेकिन हम लोग यह ग्राम कचहरी परिवार
ऐतिहासिक सम्मेलन करने जा रहे हैं इस बार, और ना तो वो गर्दनी बाग में है, ना मीनर हाई स्कूल में है, ना वेटनरी में है, ना गांधी मैदान में। यह हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मीटिंग हॉल है बापू सभागार, हम लोग बापू सभागार में ये महासम्मेलन करने जा रहे हैं। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि भाई सरपंच तो भूखा लोग है, तो बापू सभागार में इतना बड़ा आप सम्मेलन क्यों कर? आपके पास इतना पैसा, क्योंकि सरकारें का उनका चार्ज एक दिन का 3 लाख, बापू सभागार में क्यों कर रहे हैं? मीडिया बंधु होंगे थोड़ा सा यहाँ पे कहेंगे छापिएगा नहीं। पंचायती राज मंत्री महोदय से हम लोगों की व्यक्तिगत वार्ता हो चुकी है। यह 11 तारीख शुक्रवार के महासम्मेलन में ग्राम कचहरी को जो हक मिलना चाहिए, उनमें से अधिक हक मिलने का सरकार के द्वारा घोषणा और व्यवस्था होने वाली है। ये बात आप लोग एकदम व्यक्तिगत रूप से जान लीजिए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया महोदय जी, यहाँ पे मैंने क्षमा इसलिए मांगा कि पंचायती राज मंत्री का अनुरोध था कि अगर इसको आप फ्लश ही कर दीजिएगा, फिर मेरे लिए क्या बचेगा। उनका हुआ कि हम एक तो कांग्रेस से हैं, पंचायती राज मंत्री, और पंचायती राज का नींव महात्मा गांधी के सोच का उपज है कि समाज के सबसे निचले लोगों तक सरकार की व्यवस्था पहुंचे। तो ये सौभाग्य है कि कांग्रेस के ही विधायक इस बार पंचायती राज मंत्री हैं, और उनका अभी तक व्यक्तिगत रूप से और मौखिक रूप से हम ग्राम कचहरी परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और उसी के फलाफल है कि जब उन्होंने इतना आश्वासन दिया कि आप लोग पूरी एकता और अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचिए, हम भी अगर देख लेने की लगेगा कि आप लोगों में एकता और संगठन है, उसी दिन हम आप लोगों को घोषणा कर देंगे। तो हम लोगों ने भी बात रखा, तो क्या सर हम लोग होली और दिवाली की भी तैयारी कर लें, ईद मिलन की भी तैयारी कर लें? बोला ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि हम परिवार के लोग बैठे हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि इस बार का सम्मेलन इतना खर्चीला क्यों हम करते हैं। धोखा भी खा सकते हैं, खा भी सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं। इसी के लिए समझिए कुल मिला के उनको खुश करने के लिए हम लोगों ने उनके सहयोग से डेट जो निर्धारित हुआ है, हम लोगों का डेट नहीं है, उन्हीं को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना, मुख्य अतिथि बना, और उन्हीं से हम लोगों ने डेट लिया। आप जो डेट कहेंगे वही डेट हम लोग सम्मेलन करेंगे। तो यह 11 का डेट उन्हीं का दिया हुआ डेट है। पिछला डेट था 14 अक्टूबर, लेकिन 14 अक्टूबर को नगर निगम का चुनाव था और उसमें आचार संहिता है, तो पंचायती राज सचिव का कहना हुआ कि आचार संहिता के क्रम में कोई भी मंत्री किसी तरह का घोषणा बड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उस डेट को एक्सटेंशन करके 11 नवंबर का डेट दे दिया गया है। और मौखिक रूप से ये आज़ादी है कि हो सकता है कि हम लोगों को मिलने वाला अधिकार की घोषणा उस दिन हो सकती है। इसकी सारी हम ग्रुप में बहुत लोग देखे भी होंगे कि कुछ न्यूज भी क्लिक करके हम दे रहे हैं कि जब से हम लोगों को चिट्ठी मिला उनके द्वारा हमारे महासम्मेलन में आने की, उस दिन के बाद पंचायती राज विभाग में एक अलग ही हलचल। ये सच है कि उनके द्वारा ये देखा जा रहा है कि अगर सरपंच को किसी अधिकार दिया जाएगा तो वो उनका खाता किस रूप में संधारण किया जाएगा, उनके साथ सचिव कौन होंगे, ग्राम पंचायत के सचिव होंगे या ग्राम कचहरी के सचिव होंगे, ये असमंजस की विषय वस्तुति पिछले 8 दिन से। इस बीच में हम लोग कुछ ज़्यादा इधर व्यस्त हो गए हैं अपनी तैयारी को लेकर के, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उस दिन 11 तारीख को हम लोगों के हित में, हम लोगों के मान सम्मान और भविष्य के लिए एक अच्छा कदम सरकार से और घोषणा होने की उम्मीद है। ऐसा हम लोग दिल से उम्मीद भी कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग पूरे बिहार में सब लोग अपने अपने स्तर से तन मन धन लगा करके, हम लोग तन मन धन लगा करके इस महासम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। हमने अभी कहा था कि यह महासम्मेलन ऐतिहासिक हो,
अब कहिए ऐतिहासिक क्यों होगा? सबसे पहले तो पास में कुर्सी कौड़ी नहीं और हम लोग बापू सभागार में बैठ रहे हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सभागार है, पूरा 20,000 लोगों का जगह है और पूरा वो एसी है। दूसरा ये है कि हम तो कहीं न कहीं सम्मेलन का तो एक रूप दिए हुए हैं, लेकिन सच तो है कि हम तो धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो धरना और प्रदर्शन जब हम सरकार के खिलाफ करेंगे, लेकिन सरकार को ही मुख्य अतिथि बनाएंगे, ये कहीं न कहीं आपके परिवार की, आपके संगठन की मानसिक जीत है। क्या सर आप लोग जानते होंगे कि ये जीत है या नहीं? जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं उन्हीं को सबसे पहले खड़ा किए हुए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना के बावजूद पंचायती राज मंत्री महोदय को मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बुलाने का टीका दिया जा चुका है और 80+ संभावना है कि तेजस्वी जी भी आपके सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। इस बार के सम्मेलन में कई और भी विधायक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस से, जदयू से, भाजपा से, राजद से, सबसे बहुत सारे विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं, कुछ मंत्री भी पहुंच रहे हैं। और कहीं न कहीं हम लोगों के संगठन को, ग्राम कचहरी परिवार के सदस्यों को ऊपर वाला का आशीर्वाद मिले, ताकि हम लोग वहाँ पे होली एक दूसरे को अबीर दे सके और गले मिल करके ईद भी मना सके। ये आप लोग अपने दिल से दुआ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि 11 तारीख का सम्मेलन हमारा सफल है। इस सम्मेलन का रूपरेखा तो इतना हो गया, हमें बहुत सारा अधिकार। आज ग्राम रक्षा दल हम बताए तो हम पटना में ऐतिहासिक करने जा रहे हैं, लेकिन आप शाहकुंड ग्राम कचहरी परिवार अपने आप में ऐतिहासिक हो गया। अभी तक यह दृश्य कहीं नहीं मिला। हम लोग अभी ग्राम कचहरी रक्षा दल के साथ सेल्फी भी लगे, यही ग्रुप में लगे, अच्छा भी लग रहा है। और ये प्रक्रिया सभी पंचायत में हो। और आज से आप लोग नए आए हैं, आप लोग को भी पटना आना है और हम लोग सबकी तरफ से आप लोगों को आश्वस्त कर दे कि आप लोगों का चयन तो हो चुका है, लेकिन भविष्य में आप लोगों की जरूरत की जो सुविधा चाहिए उसके लिए हमारा ग्राम कचहरी परिवार आप ग्राम रक्षा दल के साथ दिन रात सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है और साथ देगा। हमारे सचिव महोदय हैं, हम लोग उनको भी सहयोग करते हैं। हमारे न्याय मित्र महोदय हैं, हम लोग उनको भी सहयोग करते हैं, वो अपना काम करते हैं, मीडिया ऑप्शन भी बना पाते हैं। लेकिन न्याय सचिव महोदय का हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता। कभी अकेले में बैठक करके उनको हम बताएंगे कि आप लोग हम लोगों के साथ कहाँ अन्याय करते हैं, और उस अन्याय का जीता जागता प्रमाण है कि यह भत्ता मिलने में विलंब, यह एक साजिश है। आप लोगों को पता हो नहीं हो, मुझे पता है कि हम पंच और सरपंच को अगर आज तक भत्ता नहीं मिला है, यह एक साजिश है। साजिश के तहत लेट वो हम सबको मिला, क्योंकि जिस कारण लेट किया गया था, जिस कारण से जानबूझ के लेट किया गया था, वो कारण और वो मिशन पूरा हो चुका है। अब पंच सरपंच को भत्ता मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को या आपके जिला वाले को मैंने कह दिया है कि आइंदा ऐसा अगर सोचिएगा तो फिर हम तो सड़क छाप है, पंच सरपंच तो नेता हो गए, सम्मानित लोग, हम तो सड़क छाप है, हमें कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, ना कुछ खोने का। और आप मेरे साथ अर्धांगिनी की तरह चलते हैं और मेरे ही साथ राजनीति करेंगे, यह संबंध तो तबाह ही होगा ना। जब हमारा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य नहीं होगा, वो क्या होगा? तलाक होगा ना। तो निवेदन करेंगे कि इस संदेश को आप लोग जिला तक पहुंचा दीजिए कि जब आपके हित की बात हो तो हम आपके साथ खड़े हो जाएं, जब मेरे हित की बात हो तो आप भी उसी तरह से दिल खोल के मेरे साथ खड़े हो जाएं। लेकिन ये सौतनपना शोभा नहीं दे रहा है। समझने वाले समझ रहे होंगे, तो नहीं समझे वो अपने ऊपर वाले को बोलिएगा, वो समझ जाएंगे। बहुत चीज हम खोल के कहना नहीं चाहते हैं। और हमारे पंच सरपंच महोदय को ये इशारा इसलिए कर रहे हैं कि आप घर में बैठ के ऐसा महसूस नहीं करें कि आपको संगठन की जरूरत नहीं है। आप महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन में 29 दिन अपने ग्राम कचहरी और पंचायत के लोगों के लिए दीजिए, लेकिन एक दिन इसी तरह से हम लोग आपस में बैठिए।
एक दिन 100 रुपया खर्च करके अगर जरूरत पड़े तो भागलपुर तक आइए। अगर 7-6 महीना में एक बार पटना जाना पड़े तो निश्चित रूप से चलिए। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज आप पंच बने हैं, सरपंच बने हैं, हो सकता है कि इसी पद के रास्ते में आपका निधन हो जाए कोई कारणवश। हो सकता है दोबारा आपको अवसर नहीं मिले, लेकिन आपके जिंदगी के इतिहास में जो यह 5 साल का कार्य होगा, यह 5 साल का जो आपका किया हुआ कर्म होगा, वह आपके जिंदगी में एक स्वर्णिम कर्म होगा और वही कर्म आपके आने वाले जनरेशन तक को सुनना पड़ेगा। आप सरपंच से अगर अच्छा करेंगे तो आपके बाल बच्चे को भी क्षेत्र में लोग कहने करें ये फलना बाबू का लड़का है। अगर आपके द्वारा किया गया कर्म उतना अच्छा नहीं होगा तो लोग उसको अपमान से भी नाम देंगे। भले ही आपका बेटा बहुत सुलझा हुआ इंसान क्यों नहीं है, भले ही आपका बेटा, इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि सरपंच हिंदुस्तान की सबसे जनप्रतिनिधि के मामले में आप सबसे गरिमामय पद पे हैं। अगर किसी भी लालसा अपेक्षा को हटा दिया जाए, इस हिंदुस्तान के संविधान में आपसे ज्यादा कोई गरिमापूर्ण पद संवैधानिक रूप से नहीं है जिसपे आप हैं। और अगर आपको ताकत देखना है तो आप अपना न्याय पगड़ी पहनिए, 5 सरपंच मिल जाइए, चल जाइए दिल्ली के लाल किला पे, पगड़ी पहन का रोड पे टहलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको सैल्यूट और रोड और राष्ट्रपति का गाड़ी किनारा होकर आपको जगह नहीं देने लगे, लेकिन जरूरत है उस गरिमा को बचाने में हमारे ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हम उस गरिमा को कैसे बचा पाते हैं? तो सारा आरोप हम दूसरे, ठीक है, वो सरकार हमारे पेट में खंजर भेजने का काम कर रही है, हमारे मुंह से रोटी छीनने का काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरपंच अपशब्द बात कर दें, हम सरपंच चक्का जाम कर दें, नहीं, हम सरपंच रोड के मुर्दाबाद करें, नहीं। हम कोई भी विरोध करेंगे, इसी प्रदर्शन को एक सम्मानित स्वरूप देने का मैंने काम किया है, आपके संगठन ने काम किया है, जिसका नाम दिया है महासम्मेलन। सरकार के लिए इशारा काफी है, हम क्या बोले, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह हम लोगों के तरफ से दिया गया ये सबसे अंतिम और विशेष सम्मान होगा सरकार के लिए। और अगर इसके बाद हम लोग धोखा खा गए तो हमारा अगला प्लान है, आप लोग शायद जानते होंगे कि हम लोगों का जो अगला प्लान है, बहुत लोग कमेंट में लिखते भी हैं कि सामूहिक इस्तीफा दे दीजिए, नहीं, कलम बंद, हाईवे बंद करेंगे। और जब ईमानदारी से हाईवे पे हम सरपंच बैठ जाएंगे, हिंदुस्तान के किसी प्रशासन में ये दम नहीं है वो डंडा चला के और प्रदर्शनकारी की तरह मुझे पानी का बौछार चला दे। और अगर ऐसा करता है तो समझ लीजिए उस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सरपंच हैं, मतलब आप हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को समझिए। अभी तक देख लीजिए हमारे साथ 100 सेना विभाग एक बहुत बड़ा जीता देखा हुआ, मुखिया जी को प्रशिक्षण मिल गया, वार्ड सदस्य को प्रशिक्षण मिल गया, लेकिन जिनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है उन्हें आज तक प्रशिक्षण नहीं मिला। ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार ही है ना बंधु, इस पे हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। हम इतना जानना चाहते हैं कि आपका संगठन क्यों जरूरी है और 11 तारीख को पटना जाना क्यों जरूरी है। इस बात में अगर किसी को किसी तरह का कोई शंका है तो हम लोग परिवार में बैठे हुए हैं, आप बेझिझक बात को रख सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों की तैयारी है, ये हमारी लड़ाई और हमारा व्यवस्था 11 को ही खत्म नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आपके शाहपुर से हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष महोदया है आचार्य जी, वो तो जिला कमेटी में पदेन हो जाते हैं, जिला कमेटी में वो पदेन हो जाती हैं। इनके अलावा भी हम शकुंतला जी को जो जगरिया के सरपंच हैं, उनको भी जिला कमेटी में सम्मान देने का काम किया है। और वो मेरा बंद नहीं हुआ, हमारा इस बार स्पष्ट है कि हमारा संगठन पारदर्शी हो और हम लोग एक दूसरे के अनुभव को मिलजुल के बांट करके
पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का झंडा इतना मजबूत करें, वह मिसाल के तरह मजबूत, इतना मजबूत हो जाए कि आने वाला कोई भी सरकार उसे हिला नहीं सके। अगर कोई हिलाने का काम करेगा तो उन्हें हम खुद उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे में शक्ति होनी चाहिए, ये हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, और वो तभी संभव है जब आपका सहयोग होगा, आपका समर्थन होगा। और इसी के साथ हम अपनी कहानी को विराम देने से पहले आप लोगों से पुनः सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना देर तक ध्यान से सुने। आप सभी सम्मानित हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ना कोई हमसे कम। आप लोग इतना बोझा हमें दे दिए हैं, हो सकता है कि आपसे बिना पूछे बहुतों ने हमें इतना बड़ा जिम्मेवारी दे दिया है, लेकिन आज आपके बीच में हाथ जोड़ के आप लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे। इतने बड़े जिम्मेवारी को हम सफलतापूर्वक लेके चल सके, और भगवान से आप लोग भी थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए ग्राम कचहरी के लिए। उस सरकार को, उन करनी नींद में सोने वाली सरकार को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे दे, जो हम ग्राम कचहरियों के विषय में भी अच्छी बात सोच सके, ताकि हम लोगों का अगर कल्याण होगा तो सरपंच पद का तो होगा ही, उसके साथ साथ न्याय सचिव और न्याय मित्र का भी होगा, और ग्राम रक्षा दल का भी होगा। जब ये सारे लोग ठीक होंगे तो समाज में स्वच्छ वातावरण का माहौल बनेगा, स्वच्छ वातावरण में लोग काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी आप लोगों की अनुमति से समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। अगर कुछ लगेगा तो व्यवस्था में हम लोग आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, खास करके मुख्य उद्देश्य है, जिला बैठक में भी हम लोग इस बात की चर्चा किए थे कि पटना चलना ही है, बस मुहूर्त आ गया और यह जान के चलना है मुझे कुछ प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से। इसलिए जितने भी पंच हैं, सरपंच हैं, जो आपके साथ नहीं आए हुए हैं, वो घर में है, उनका दायित्व आप लोगों का बनता है कि उन्हें जाके जानकारी दें कि आप लोगों को पटना चलना है। 10 को ट्रेन पकड़नी है आप लोगों को, क्योंकि 11 को वहाँ सम्मेलन में, अधिवेशन में भाग लेना है। 11 बजे जिनको जो साधन मिले उस साधन से अपनी व्यवस्था करते हुए, यहाँ कोई फंड नहीं है कि आपको ले जाए पैसा देके, अपना खाना, अपना खर्चा और लाभ अपना। इस बात तो आप लोग समझ लें, चाहे जिस भी प्रखंड के लोग, मेरी आवाज मोबाइल के द्वारा आप लोग मैसेज भी और साथियों को दे सकते हैं। वो अपना खर्चा, अपना खाना, अपना रहना, सारा व्यवस्था अपना करना होगा कि आप अपने लिए कर रहे हैं, संगठन के कर्म कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। आने वाले आपके बच्चे, आपके भाई जो छोटे हैं, कल सरपंच होंगे, पंच होंगे, उनको यह लाभ आपके कर्मों का लाभ मिलेगा। इसलिए जो है आप लोग निर्भीक रूप से पटना चलना है, पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो, बस एक ही नारा। क्यों चलना है? अध्यक्ष जी ने सारी बातें हम लोग चाहे हमारे सचिव हैं, अपने सारे साथियों
चाहे शाहपुर प्रखंड के हों आपके साथी या सुल्तानिया किसी भी प्रखंड के हो, किसी भी जिला के हो, बिहार के अंदर हो, आप उनसे संपर्क कर उन्हें आमंत्रित करें कि आप पटना आए। 11 तारीख को गांधी मैदान में बापू सभागार के समक्ष आप लोग उपस्थित हो जाएं और वहाँ हमारे जो माननीय मंत्री रहेंगे उनका 2 शब्द आशीर्वचन सुनेंगे। आप वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे सारी अपने कानों से अपने आंखों से कोई लोग को बोलवा बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बाद में ज्ञात हुआ भागलपुर जिला को 2 भागों में बांट दिया गया है। नवगछिया पुलिस जिला को अलग अध्यक्ष दे दिया गया है और भागलपुर को इधर जो है गंगा के इस पार वाले हमारे नौजवान जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस संगठन को आगे बढ़ाने में अपनी जितनी ऊर्जा होगी वो खपत करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सरपंच संघ, जय हिंद, जय भारत, जय संघ। क्या क्या मांग है? चलिए हम और एक चीज सुना देंगे। हमारी मांग है 1 नंबर पहला मांग है माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पाबंद निर्गत कर ग्राम कचहरियों में और विलंब पुलिस चौकीदार एवं ग्राम रक्षा दल सुन रहे हैं ना सुविधा संपन्न बनाया जाए। सबसे पहला मांग ग्राम रक्षा दल का ही है। फिर से इसको पढ़ फिर से सुनाइए। 1 नंबर को फिर से पढ़। माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पाबंद निर्गत कर ग्राम कचहरियों में और विलंब पुलिस चौकीदार एवं ग्राम रक्षा दल की अस्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी सहित सब सुविधा संपन्न बनाया जाए। ठीक, आगे। दूसरा, सभी सरपंच उप सरपंच पंच गणों को माननीय विधायक गणों की तरह जनसंख्या के आधार पर सम्मानजनक वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा वर्ष 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान की जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम कचहरी के अन्य प्रतिनिधियों की तरह जिला एवं राज्य स्तर पर सम्मानित कराई जाए। तीसरा, सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, ग्राम रक्षा दल, भंडारपाल, रात्रि प्रहरी, आदेशपाल, भूमापक अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करवाई जाए। चौथा मांग है स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगण को भी मतदाता बनाया जाए। पांचवा है वर्ष 2006 से निर्वाचित प्रतिनिधियों का बकाया मासिक नियत भत्ता, कंटीजेंसी, भवन किराया एवं पंचम बिंदु आयोग द्वारा अनुशंसित कार्यालय शाखा अनुदान की राशि का प्रखंडवार जांच कराकर और विलंब भुगतान किया जाए कराई जाए। छठा है ग्राम कचहरियों में रिक्त ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र गणों की नियुक्ति नियोजन नियमावली के आधार पर कराई जाए तथा स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सातवां है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 ग्राम कचहरी संचालन नियमावली
2007 का 100% अनुपालन तथा धारा 90 से 122 का अनुपालन एवं प्रशासन का हस्तक्षेप बंद करवाया जाए तथा माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। 8वां है ग्राम कचहरी न्यायपीठ को वार्ड पंचायत स्तर के विकास कार्यों का समीक्षा एवं एनओसी करने का अधिकार दिया जाए। आंगनबाड़ी मनरेगा जन वितरण प्रणाली 7 निश्चय संस्थापित आयोग कृषि पशुपालन ग्रामीण कार्य संस्थान सहित अन्य जन सरोकार से जुड़ी कार्यक्रम कचहरी प्रतिनिधियों के अधिकार क्षेत्र में समाहित की जाए। मंत्री पंचायती राज सम्मान चौधरी जी द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन पूर्व घोषित किया जाता है। 10वां है ग्राम कचहरी सरपंच एवं पंच गाँव की मौत पर सुरक्षा प्रदान की जाए। इच्छुक प्रतिनिधियों को अग्निशस्त्र का लाइसेंस प्रदान कराई जाए। ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को आपराधिक घटना दुर्घटना एवं कार्यालय के दौरान स्वाभाविक मृत्यु के दौरान मृतक आश्रितों को बीमा की राशि मुहैया कराई जाए। बिहार प्रदेश एवं सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखंड जिला राज्य स्तर पर प्राधिकारियों द्वारा सहयोग सुनिश्चित कराया जाए। तो या छोटे तो अब इधर से आप फसल परिचय करना दे दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम सुनील कुमार, जैसे शांत पास सर्टिफिकेट में, लेकिन कागज में मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। इसके आधार मैं मंडी इंटर पास। मेरा ग्राम जवानपुर पड़ता है, पंचायत खेड़ा और थाना साकू जिला भागपुर के ही निवासी हूँ। मैंने ये पहली बार अपने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा था और उसमें मुझे हासिल हुई। लेकिन जब चुनाव में लड़ा था, मैं अपने अनुभव की बात बताते हूँ। सरपंच पद पर मैं क्यों खड़ा हुआ और सरपंच पद की क्या अच्छी विशेषता है जो मेरे समझ में आया उस हिसाब से रखना। पहली बात तो यह है कि लोग ये कहते हैं राजनीति का पोस्ट है। मैं पूर्ण रूप से ये कहता हूँ कि ये राजनीति का पोस्ट नहीं। अगर आप लोग इसको राजनीति समझते हैं तो राजनीति, हम एक शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। तो हमें जब खड़े हुए राजनीति का क्यों खड़े, क्योंकि हमको किसी ने राजनीति में खड़ा किया नहीं, बल्कि हम अपनी स्वेच्छा से राजनीति में खड़े हुए। और ये राजनीति का पोस्ट नहीं है। अगर आप कैसे बोलते हैं ये राजनीति का पोस्ट नहीं है, हम बताएं इसलिए बोलते हैं ये न्यायालय का पोस्ट है और न्यायालय में से एक जजमेंट होता है, जज का पोस्ट है। और ये निम्न स्तर का जो जज होता है वो जज है। आप इसको राजनीति के तहत जो बोल रहे हैं, ये आपकी राजनीति के तहत आप अपनी भाषा में भले बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरा राजनीति नहीं है। और मैं इसलिए ही खड़ा हुआ हूँ। आपको ये बता देता हूँ कि मैं एक शिक्षक के नाते बच्चों को शिक्षा दिया हूँ। और अगर वही बच्चा 20 साल 25-30 साल में मेट्रिक के बाद में वही काम नहीं कर रहा हूँ। जो बड़ा हुआ तो कल उसको जरूरत पड़ने पर ये पंचायत की जरूरत है, उसको सिखा सके कि ये गलत और ये सही है। उसको शिक्षा देने के लिए मैं इस पद पर खड़ा हूँ और यही मैं करता हूँ और यही मैं करूँगा। और उस समय मैं
न्यायालय के पद पर जब बैठूंगा तो ये मैं आपको सबूत दिला देता हूँ कि हम ये नहीं देखेंगे कि ये किस जाति का है, किस जात से अमीर है कि गरीब है, कि न्याय कि गलत है कि सही है। मेरा अपना आदमी वो सब भूल करके कुर्सी पर बैठने के बाद जैसे पद परमेश्वर का न्याय होता है तो न्याय ऑटोमेटिक हो जाता है, और नहीं होता है तो वो न्याय ही करना हमारा धर्म है, और उसी हिसाब से फैसला करते हैं। अब आगे की जो कार्रवाई इसलिए ये हम सभी सरपंच को भी कहना चाहूँगा कि इसमें ये बात जरूर है कि हमारी आर्थिक आमदनी नहीं है, लेकिन आपको जो सम्मान जो पदवी मिला है वो रुपये से नहीं मिल सकता। रुपये से आप सम्मान नहीं कर सकते। सम्मान है तो रुपया बहुत है, आपको पूछने वाला बहुत है, लेकिन अगर आपके पास रुपया है तो सम्मान मिलेगा ये जरूरी है। इसलिए ये सम्मानित पद है और इस पद को बचाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं आप हल्का सा भी फिसल जाइएगा कि आप अकेले नहीं बल्कि पूरे पंचायत में। जब हम पंचायती करते हैं तो फिर यही, जब किसी का न्याय कुछ होता है तो यही कुछ सुनने को मिलता है, उस सरपंच को रुपया नहीं दिया मेरी तरफ से उल्टा खुदा फैसला देते हैं। और जब हम बैठते हैं तो ये आपको बता देते हैं सच्ची बात, कहता है फलना सरपंच इतना रुपया घबरो है कर दूँ उल्टा फुल्टा उसका बहुत दुआ करता हूँ। तो जितना कोई सूचना चाहूँ कि ऐसे तो कुछ सूचना अब मैं यहाँ रुपया कमावे ठीक है। तो ये कहने का भाव कि इसमें से ये ठीक है। तो ये हम लोगों का जो पद के लिए जिस चीज़ की लड़ाई है इसमें हम लोग शामिल हैं और इसमें शामिल होकर के इसमें इसका भागीदारी बने। और ये थोड़ा एक बात हमारी समझ जैसे सुविधा का मतलब हम लोगों का जो होता है पढ़ाने की सुविधा के अंतर्गत है। ठीक है, मेरा मुख्य मकसद ये था कि भाई जैसे एमपी को पेंशन मिलता है उस तरह का लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए। हाँ तो दिया गया मतलब हम की बात ये बाहर पूछे तो ये बताओ इधर कुछ महिला ग्राम कचहरी सचिव से कोई बात अपना रखिए। सचिव अगर है तो कोई अपनी बात किधर बोलिए आएगा इस तरह उधर जाके बोलिए। हाँ साहब जी चलिए, ग्राम रक्षा दल नया सब जो लोग सब है उसका बहुत उसके मन में प्रश्न है, बहुत उत्सुकता है, उत्साह है। उधर जाके बोलिए। ग्राम रक्षा दल अपना कुछ अंदर जाइए। कितने साथी हैं आप कहाँ से? ग्राम रक्षा दल के दलपति पद से मैं कुतुब कुमार ग्राम रक्षा दल के दलपति कस्बा खिरई ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे 9 साथी हैं, सब अलग अलग पोस्ट पे हैं। मैं यहीं का कस्बा खिरई का जैसे 9 साथी हैं जो अलग अलग सब पोस्ट को डिक्लेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि आप 3 सेक्शनल और 5 स्वयं सेवक, 3 क्या है 3 सेक्शनल, 3 स्वयं सेवक, 2 ग्राम पंचायत, 1 ग्राम पंचायत, ग्राम रक्षा एक ग्राम कचहरी। मैं यहाँ कस्बा खिरई सापुर का स्थायी निवासी हूँ। हम लोग को बहाल किया थाना दिलीप कुमार। दिलीप जी, इस बिंदु पर आप अच्छा से प्रकाश डालें। हाँ इसमें तो जो है जो हम कर रहे हैं आप बताइए सर, आप जानना चाहते हैं। इस माध्यम से हम लोग हाँ, ये अन्य पंचायतों में बहुत अगर इन लोगों को जगह मिल जाए ये अच्छी बात है ना समाज में। जैसे बताए सेक्शनल, आप इस पर बिंदु बात दीजिए। सेक्शनल एक पंचायत में क्या सेक्शनल हो सकता है, समझ रहे? जैसे ये बोले एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी में, यानी इंडिविजुअल दोनों को मिला। ठीक है, वो जो इंडिविजुअल है वो किस पद के लिए, दलपति है या स्वयंसेवक है, क्या है? आराम से एकदम समझ सकते हैं। हमारा जो जिला अध्यक्ष नितीश कुमार जी हैं, हाँ, और उससे हम संपर्क
करने के बाद उसने हमको फॉर्म दिया और उसका रास्ता बताया, दिखाया, और दिखाने के बाद जो है ना बोला कि ये जो है आप फॉर्म लीजिए, फॉर्म के अनुसार से मैट्रिक, इंटर, हाँ, या PA है, तो वो भी जो जितना यानी कि स्कूल में एजुकेशन है, हाँ, उस अनुसार पर कागज डॉक्यूमेंट दीजिए। लेने के बाद उसको जो है ना मेरे पास दिखाइए, उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये प्रूफ है, हाँ, सारे चीज़ को ले जा करके हमने दिए। हाँ, देने के बाद जो है उसको जो है ना उसको शामिल किया। शामिल करने के बाद जो हम लोग का जो है ना जो प्रावधान है, तो उसका जो है ना वर्दी टोपी होता है जो जिलाध्यक्ष की जी, तो उसके द्वारा जो है हमको नियुक्ति प्रमाण जो जितना जो नियुक्ति प्रमाण पत्र हुआ, सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, और इसका जो है जो प्रमाणित अभी जो रजिस्टर में जो है आप लोग का जो मिलेगा पूरा नियुक्ति पत्र, हाँ, वो सारा उपलब्ध कराए। कराने के बाद जो है, हाँ, अभी देखिए तो कम से कम 20 से 25, हाँ, ये कस्बा करीब हो गया, बेतू पंचायत हो गया, अम्बा पंचायत हुआ, हाँ, दीनदयालपुर हुआ, हाँ, ऐसे जगह जो है ना दलपति को हुआ, दलपति से ही ग्राम सेवक बना, हाँ, जो दलपति हुआ वही ग्राम सेवक बने। बन गया अभी करो प्रोग्राम नहीं है, पहले ग्राम सेवक बना मतलब अभी जो है ना मतलब वही पर जो है ना ये ग्राम रक्षा दल में भी, हाँ, तो इसका जो है ना सर्वे जो काम जैसे फिट में करेगा, इसका जांच आएगा, जांच आने के बाद का भुगतान अभी तक हुआ है जी नहीं, अभी तो भुगतान यानी स्थायीकरण नहीं है, हाँ, और इसमें जो है हमको जो यहाँ जो है हमको प्रखंड अध्यक्ष का जो है ना होगा, बोला आप जो है ना इसको जब आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। पूर्णिया जिला सब में बहुत मना जो है ना बढ़िया ढंग से चल रहा है, इसका लड़ाई इनका भी प्रदेश अध्यक्ष है। जब हम आगे बढ़ाने के काम की जो है लड़ाई जारी है लाए, तो हमको जो है ना यहाँ से करसापुर प्रखंड से, हाँ, पंचायत अध्यक्ष का जो है ना पद का लिए बाहर किया, तो इसलिए जो है इतना ही मेरा परिचय जो है दिलीप मंडल। अपना नंबर भी दीजिए, जिला अध्यक्ष का नंबर मालूम है आपको? नंबर भी है, क्या नाम है? निकेत कुमार। और इनका खाली महोदया, पंच, उप सरपंच, न्यायाधीश, सचिव और ग्राम रक्षा दल के पदाधिकारी एवं उनके सदस्य, सभी लोगों को मैं भागलपुर पंच सरपंच संघ की तरफ से जिला महामंत्री के नाते मैं आप तमाम उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, उनके चरणों में वंदन चंदन करते हुए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज जो मैंने अपने आँखों से विशेष रूप से भागलपुर जिला में 9 प्रखंड आता है, जो हमारे
बुजुर्ग कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि हमको पता चला है कि भागलपुर 2 भाग में बंट गया है, ऐसा मतलब अभी बोला गया। तो देखिए हमारे भागलपुर जिला आज नहीं 2 भाग में बटा हुआ है, पूर्व से ही 2 भाग में पार्टी चल रहा है। चाहे आप जान लीजिए कि किसी भी पार्टी का दल हो, जैसे हम लोग भी एक सरपंच संघ हैं तो हमारा भी एक पार्टी हुआ, उसी तरह हमारे किसी भी पार्टी हो, बिहार में भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, एवं प्रकार से जितने भी पार्टी हैं उनका भागलपुर का जिला अध्यक्ष अलग होता है और हमारे नौगछिया का जिला अध्यक्ष अलग होता है। इसलिए हम लोगों का कोई शिकायत ब्रजेश बाबू से भी नहीं है और उनका भी हम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए मैं साकुल प्रखंड के तमाम सरपंच पंच उस सरपंच को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप लोग स्वतंत्र रूप से नए जिलाध्यक्ष के साथ जुड़िए और जुड़ गए हैं और नए जिलाध्यक्ष से हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाले विगत 5 वर्षों में जो हमारे भागलपुर जिला का उत्थान पंच सरपंच का नहीं हुआ है वह आप लोगों के सामने दिखाई देना शुरू कर दिया है और विगत 5 वर्षों में आप लोगों को लगेगा कि हमारे भागलपुर जिला का जो जिलाध्यक्ष पंच सरपंच का है तो उन्होंने हमारे भागलपुर जिला का पहचान करवाया। और 11 तारीख को जो हम लोग बापू सभागार में चलेंगे तो हमारे प्रखंड साकुंड के कोषाध्यक्ष श्रीमान जी ने कहा उनके अनुसार कि सबों को अपने अपने सिस्टम से चलना है तो उसमें मैं थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ कि सब, लेकिन जिला कमेटी की तरफ से जिला अध्यक्ष समूह की तरफ से हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि हम लोग 9 तारीख को पटना चलेंगे जो जिला का पदाधिकारी हैं और हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारे भागलपुर जिला के 9 प्रखंड के जो हमारे सभी सम्मानित पंच सरपंच और उप सरपंच न्याय मित्र ग्राम रक्षा दल के जो भी सदस्य उपस्थित होंगे उनका जहां तक हर संभव कोशिश करेंगे उनके रहने का, बैठने का, सोने का हर यथाशक्ति वथा भक्ति हम लोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको पुनः धन्यवाद आशीर्वाद लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय बिहार, जय सरपंच। खास करके कस्टमर है क्या सर? कस्टमर है वहाँ? हाँ है। कहाँ? हाँ जाते हैं।